यहाँ पृथ्वी पर स्टील की डेंसिटी 222 केजीज पर क्यूबिक फुट है। स्टील में मुख्य रूप से आयरन और कार्बन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कम मात्रा में मैंगनीज और कुछ मात्रा में सिलिकॉन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर और बाकी चीजें भी पाई जाती हैं। ईश्वर, मुझे एक और सवाल पूछना है। हाँ पूछो एमा। आसमान में बारिश के धुंध के ऊपर क्या है? बीमारियों की वजह से पुराने गांव से दूर रहो और हमेशा हमेशा ही पुराने गांव से दूर रहना। लेकिन धरती पर रहने वाले 100 लड़के और 30 लड़कियां कभी बीमार नहीं पड़ी। पुराने गांव से दूर रहो, हमेशा हमेशा ही पुराने गांव से दूर रहना। पुराने गांव से दूर रहो, हमेशा हमेशा ही पुराने गांव से दूर रहना। ईश्वर कुछ तो छुपा रहे हैं और मुझे यकीन है इसका जवाब इसी गांव के खंडर में छुपा हुआ है। आज इसका जवाब नहीं मिला तो क्या हुआ? जब तक नहीं मिलता तब तक ढूंढती रहूंगी।
धरती पर रहने वालों, रायथार पर आ जाइए। सुंदर और हरा भरा सीरियन सिस्टम का ग्रह, जहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं सिर्फ आपके लिए। एक ऐसा स्वर्गीय अनुभव जहाँ आपके सारे सपने पूरे होंगे। ये रायथार है क्या? और कोई भी पृथ्वी छोड़ के यहाँ पर क्यों जाना चाहेगा? मैं पृथ्वी पर नहीं हूँ, मैं तो अलग ग्रह पे हूँ। इसका नाम रायथार है। ईश्वर ने जो भी कहा वो सब झूठ था, एक झूठ।
ग्रह क्या होता है? इस शब्द का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये सच नहीं है। भगवान झूठ नहीं बोलते, मर्द झूठ बोलते हैं। मतलब आप ईश्वर नहीं हैं। आप सिर्फ एक मर्द हैं। सभी निवासियों को कोर्ट यार्ड में इकट्ठा करो। जितनी जल्दी हो सके उठें और यहाँ आके इकट्ठा हो जाएं। Carly Howard, जेनी वेल्श, Janet Hansen, एमा डांटी। सभी को एक जगह इकट्ठा कर लिया गया है।
ईश्वर हो या मर्द, देर तो आपको हो गई है। मुझे आपका और मेरी बीच में ही रहेगा। जेनी, जेनी क्या हुआ? जोश ने यूकी को अपनी पत्नी मान लिया। लेकिन जॉश तो डायना के साथ था ना? क्योंकि आदमी की तादाद 30 है और महिलाओं की 70, इसलिए कुछ जोड़े दूसरों को अपना रहे हैं और उसके पास चले जा रहे हैं। लेकिन अब चिंता मत करो, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हें कोई जरूर मिलेगा।
सभी मिट्टी के सैंपल्स पैक कर दिए गए हैं और 5:45 तक जाने के लिए तैयार हैं। ये बताओ, ये जहाज कब उड़ेगा? शाम के 6 बजे तक। जब तक जरूरत की सारी चीजें जहाज पर है तब तक सब ठीक है। ये काम रात में भी होता है क्या? नहीं, सभी जहाज शाम को निकलते हैं और सुबह तक लौट आते हैं। क्या आप सच में ये करना चाहती हैं? ये जॉब बहुत ही बोरिंग है। इससे ज्यादा मजेदार तो धातु के सैंपल्स जमा करना है। और कौन जानता है, वहाँ शायद आपको कोई मिल जाए जिसे दूसरी पत्नी चाहिए हो। ऐसा कुछ यहाँ तो नहीं होने वाला। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मुझे यही करना है। आपने फैसला कर लिया? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ईश्वर के करीब रहना चाहती हूँ। अच्छी बात है, मैं भी यही चाहती हूँ। सबसे बेहतर बात यह है कि आप खुद के मालिक होते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा।
हे ईश्वर, ईश्वर मुझे सजा मत दीजिए प्लीज। ए लड़की सुनो, ये मेंस वार्ड है। माफ कर दीजिएगा, मुझे पता नहीं था। शायद तुम एक नई पेशेंट हो। मैं अपने वार्ड में चली जाती हूँ। मुझे पता नहीं था कि आज वो नए पेशेंट्स को लाने वाले हैं, तो सनरूम में मिलते हैं और फिर तुम मुझे सारी खबरें बताना कि धरती पर क्या चल रहा है। मैं वहां साल भर से नहीं गया हूँ। तो फिर सनरूम में मिलते हैं। फिर तुम मुझे बताना कि धरती पर क्या चल रहा है। मैं वहां पर साल भर से नहीं गया हूँ। तो फिर सनरूम में मिलते हैं। यहाँ एक औरत है। क्या ईश्वर ने अपना साथी चुन लिया? तुम कब जा रहे हो डिक? लगभग 40 मिनट में वो लोग पिकअप के लिए भेजेंगे। अरे नहीं। चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब तक उन्होंने वो बग ठीक कर लिया होगा। उनका ऑटो पिकअप बहुत ही भरोसेमंद है। जरूर, सेना तो यही कहती है। तो इस हिसाब से उन पर भरोसा करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम इसका इंतजार करो। और इस साल कांग्रेस को एड्रेस करने का चांस मिस कर दें। हमने इसका बहुत इंतजार किया है। अब कोई गड़बड़ नहीं चाहता। हमारे पास जरूरत के सारे प्रूफ हैं, यहाँ तक कि उन नमूनों को समझाने के लिए भी। पिछले 8 सालों में हमने 1000 से ज्यादा केस हैंडल किए हैं। पृथ्वी पर ये लाइलाज है। हमने 80% को अच्छी हेल्थ के साथ भेजा है, औसतन 14 महीने रहने के बाद। कभी भी किसी भी मेडिकल आदमी ने ऐसा कभी नहीं किया है। किसी ने भी कॉस्मिक रेडिएशन से गुरुत्वाकर्षण को कम नहीं किया है। ये तो बस वो राजनेता हैं जो बजट को लेकर हमेशा चिल्लाते रहते हैं। लेकिन इस बार ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पिछले 1.5 साल से जो धातु वो रायथार से भेज रहे हैं, उससे पूरे ऑपरेशन का खर्च निकल रहा है। हमने इसे गुप्त रखा है ताकि नेताओं की नजर इस पर ना पड़े। ये सही नहीं है डिक कि वो तुम्हारे पीछे पायलट शटल भेजें। ये बहुत ही गलत है। तुम एक असिस्टेंट मेडिकल डायरेक्टर हो। ये ईश्वर का घर नहीं है, ये तो धरतीवासियों का अस्पताल है और इसका खर्चा रायथार से आने वाले धातु से चल रहा है। इसका मतलब रायथार धरतीवासियों की गुलामी कर रहा है। तो हमें ये सच क्यों नहीं बताया गया?
मुझे रायथार वापस जाके सबको ये सच बताना होगा। मैं एक खूबसूरत लड़की हूँ। यहाँ पे घूमने वाले धरतीवासी औरतों से भी ज्यादा सुंदर। मुझे उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। गार्डियन स्टेशन के कमांडर इंचार्ज ने जारी किया है कांग्रेस ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए। रायथार पे हमारे पास 10,000 स्क्वायर माइल से इकट्ठे किए सॉइल सैंपल्स हैं और हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे इंसान को खतरा हो सकता है। ईश्वर इसी सैंपल के तो बारे में बात करते हैं। क्या वो रायथार पे अस्पताल बनाने वाले हैं? मैं नहीं चाहती कि पृथ्वीवासी मर्द मेरे सुंदर से ग्रह पर कब्जा करे। मूल रायथर कॉलोनी 1 साल तक जीवित रहा। बीमारी तब फैलने लगी जब रायथार पे खाना उगने लगा। रायथार के वनस्पतिक चक्र की जांच होनी चाहिए। हमें सर्वे टीम सतह पर भेजनी चाहिए। इसके लिए बहुत बड़े समायोजन की आवश्यकता होगी। धातु टीकाकरण सूट जो अवश्य ही प्रत्येक अभियान के बाद नष्ट किया जाए। इसका क्या मतलब हो सकता है? मैं जरूर गलत कमरे में आ गई हूँ। सही कहा। हर कोई जानता है कि ये कमांड हेडक्वार्टर्स है। तुम कौन हो? मेरा नाम एमा डांटे है। मैं गॉड ट्रांसपोर्ट रायथार से आई हूँ। रायथार? वो डरी हुई क्यों है? अगर सब ऐसे ही करेंगे तो मैं यहाँ से जा नहीं पाऊंगी।
जल्दी से इकट्ठा हो। सभी यूनिट्स जल्दी से इकट्ठा हो। रायधार से एक लड़की रायधार से, और हमने कम्युनिकेशन सेंटर तबाह कर दिया और अब पृथ्वी पर वार्निंग सिग्नल भी नहीं भेज सकते। तुम अभी भी सही हो डिक। वो काफी समय से यहाँ नहीं है। हमें ये नहीं पता, हम नहीं जानते कि ये कैसे और कितनी जल्दी फैलता है। रिस्क नहीं ले सकते। तो फिर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। बिल्कुल, ये एक इमरजेंसी ऑर्डर है जो 20 सालों से होल्ड पर है। हमें हमेशा यही लगता रहा कि उनमें से एक भाग जाएगा। काश हमें एजुकेशन पॉलिसी का इस्तेमाल करने का मौका मिला होता, लेकिन इन नेताओं ने इसकी परमिशन नहीं दी। स्टेशन को नष्ट होना होगा और इसके साथ हमें मरना होगा। ये बहुत जल्दी काम करता है, इसके बाद हम में से कोई काम नहीं कर पाएगा।
He said they would destroy the station because I was aboard? लेकिन उन्हें मुझसे क्या खतरा हो सकता है? इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्या हो गया इन सबको? बाकी सोलर सिस्टम्स में कॉलोनीज ये पृथ्वी की सबसे कामयाब स्ट्रैटेजी है बढ़ती आबादी के लिए। ये बुनियाद है। सीरियन सिस्टम में रायथार ग्रह की खोज की जा रही है। रायथार एक कमाल की कॉलोनी जिसे पृथ्वी द्वारा बसाया गया। रायथार की ग्रेविटी और वातावरण बिल्कुल धरती की तरह ही है। पृथ्वी की सरकार ने पहले तो वहां 1 करोड़ लोगों को भेजने का सोचा था, लेकिन 12 महीनों के बाद सर्वे कॉलोनी इन्फेक्शन की चपेट में आ गई, जिसका आज तक पता नहीं चल पाया। इसे बस कहा गया बीमारी। इसकी उत्पत्ति का स्रोत आज तक पता नहीं चल पाया। बच्चों को छोड़कर वहां कोई नहीं बच पाया। रायथार पर जो बच्चे जन्मे थे वो इम्यून थे, लेकिन उस बीमारी के साथ थे। पहली रेस्क्यू टीम जिसे वहां बचाने के लिए भेजा गया 8 घंटे के अंदर मारी गई। उन बच्चों को छोड़कर वहां का कोई भी रहने वाला इंसान उस बीमारी से कभी बच नहीं पाया। तो इसीलिए उन्होंने खुद को नष्ट कर दिया। ये पागलपन नहीं, कुछ लोगों की हिम्मत थी अपनी सभ्यता को इस बीमारी से बचाने के लिए, जो बीमारी मुझे है। रायथार के बच्चों की मदद के लिए वैज्ञानिकों ने गार्डियन स्पेस स्टेशन बनाया।
बैटल के इम्यूनाइजेशन सूट्स में वॉलंटियर्स को वहां भेजा गया ताकि वो उन बच्चों का ध्यान रख सकें जब तक वो खुद का ध्यान रखने लायक ना हो जाए। एक आंसर हाउस वहां सेट किया गया एक इंस्ट्रक्शनल डिवाइस के तौर पर। जितना हो सके उतना वैज्ञानिकों ने चीजें सामान्य रखने की कोशिश की उन सभी बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए। उन्हें रायथार छोड़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन जब वो सच जाने लायक हो जाएंगे तो रायथार को एक कॉलोनियल सिस्टम में तब्दील किया जा सकता है। अगर उन्होंने मुझे सच पहले ही बताया होता तो मैं सभ्यता की दुश्मन कभी भी ना बनी होती। डॉक्टर डिक जेनिसन नहीं हो। प्लीज गार्डियन स्टेशन को अपनी पहचान और अपने काम के बारे में जानकारी दो। प्लीज अपनी पहचान बताओ वरना जुर्माना दो। अपने आप को पहचानने में असफलता मतलब अमेरिकी धरती पर उतरने से पहले 1000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। अपनी पहचान बताओ तुरंत वरना तुम पर आरोप लगाया जाएगा। क्या मैं किसी से बात कर सकती हूँ? सबसे पहले अपनी पहचान बताओ। प्लीज, मुझे किसी से कुछ जरूरी बात करनी है। पहचान बताओ वरना जुर्माना लगाया जाएगा। डायरेक्ट ह्यूमन रिलेशन, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? प्लीज मेरी बात किसी सीनियर से करवाइए। मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। ये जिंदगी और मौत का मामला है। ठीक है मिस, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नहीं नहीं, आप नहीं कर सकते। मुझे किसी सीनियर से बात करनी है लैंड करने से पहले। ये जिंदगी और मौत का मामला है। सब लोग मर जाएंगे। ठीक है फिर मैं आपकी किसी और से बात कराता हूँ।
गुड आफ्टरनून मैम। मैं कांग्रेशनल प्लानिटरी सीनेटर मार्शल एलन ब्रिजन हूँ। बताइए क्या मदद करूँ? मेरा नाम एमा डांटे है। राइथर ग्रह के जीवित बच्चों में से एक हूँ मैं। मुझे वो बीमारी है जो पृथ्वी पर मौजूद हर व्यक्ति को मार डालेगी। मेरा जहाज उड़ाने से पहले मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। मैंने गार्डियन स्टेशन तक गॉड ट्रांसपोर्ट की सवारी की क्योंकि मुझे जानना था कि बारिश के धुंध के ऊपर क्या है। और आंसर हाउस में आप मुझे कुछ नहीं बताते। आप समझ में आया क्यों? हम बच्चे थे। आप हमारे बड़े होने का इंतजार कर रहे थे। और यही आपकी गलती है। आपके अंधेपन ने सभ्यता को लगभग नष्ट कर दिया है। आपको दूसरा गार्डियन स्टेशन निर्माण करना होगा। और इस बार हम बच्चे हैं, इसीलिए कुछ भी मत छुपाना। सच ही हमें मैच्योर बनाता है, भ्रम या झूठ नहीं। अपना सपना छोड़ने की बजाय किसी तथ्य का सामना करना आसान होता है। अपने बच्चों को सच बताइए जब वो पूछते हैं। प्लीज हमें बताइए, हम इसे समझ सकते हैं। हम भी आप ही की तरह इंसान हैं। मैं तैयार हूं। आपके जहाज भेजिए। मुझे नष्ट कर दो। उन्हें जल्दी भेजो, मुझे उतरने मत दीजिए। आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? किसका इंतजार कर रहे हैं?
नहीं, यहाँ मत आओ। एमा, मैं समझता हूँ। मुझे एक बार समझाने का मौका दो। पिछले 10 सालों से डॉक्टर जेमिसन गार्डियन स्टेशन से हमें बता रहे हैं कि रायथार के लिए हमें पॉलिसीज में बदलाव करने की जरूरत है। ब्रॉडकास्ट के साथ जो तुमने किया वो काबिले तारीफ था, पर हमें जेमिसन के ट्रिक्स की आदत है। इसके लिए उसे ऑफिस से निकाला जाएगा। तुम्हें कुछ और कहना है इस बारे में? आपको मुझ पर भरोसा नहीं था? बिल्कुल नहीं। अगर कोई बीमारी के साथ रायथार से भागता तो हमें इसकी जानकारी बहुत पहले मिल जाती। तुम वैज्ञानिकों की समस्या ये है कि तुम बाकियों में कॉमन सेंस तक की उम्मीद नहीं करते, और इनमें जेमिसन सबसे बुरा था। वो चाहता था कि लोग उसके रायथेरियन पॉलिसी का पालन करें, लेकिन लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि नहीं। अब मैं और कोई ड्रामा नहीं चाहता, प्लीज। तुम्हें नहीं पता कि तुम कितनी किस्मत वाली हो। अगर हम नेता लोग इतने बुरे होते जितना तुम वैज्ञानिकों को लगता है, तो शायद अब तक हम तुम्हारे जहाज को उड़ा चुके होते। तुम वैज्ञानिकों को इस भ्रम से बाहर आना चाहिए कि तुम हमारे गार्डियंस हो, क्योंकि हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं।